हेलो दोस्तों, आपका एएस स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगा एएस स्टडी में एसएससी जीडी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। मैं आपको जितने भी सवाल कराने जा रहा हूँ सब के सब सवाल वो एसएससी जीडी में आ चुके हैं, इसलिए ध्यान से कीजिए। बढ़िया सवाल है, एकदम बेहतरीन। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है, एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 10.5% के लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 442 रुपये की थी तो उसका लाभ क्या था। तो देख भाई, उस सवाल में क्या क्या है, 10.5% की उसको लाभ की उम्मीद है, 10.5%। तो यहाँ से 10.5% को हम लिख सकते हैं 1/2 सही %। ठीक है, तो जब उसको हम भिन्न में तोड़ेंगे तो 20 और 21/2 और बटे में 100, तो 21/200 हो जाएगा। तो जो हमारी लागत मूल्य है, लागत मूल्य तो हमारी हो जाएगी भाई, लागत मूल्य हो जाएगी हमारी 200 रुपये। और जो हमने इसको लाभ हुआ, लाभ कितना हो रहा है हमको, 21 रुपये का। ठीक है, तो उसका जो हमको लाभ होगा, मतलब बिक्री मूल्य हो जाएगा, बिक्री मूल्य हो जाएगा उसका, बिक्री मूल्य हो जाएगा 221 रुपये, मतलब लाभ के साथ है, क्योंकि हमको 200 पर 21 रुपये का लाभ हो रहा है 10.5% का। लेकिन सवाल में क्या कहता है, वो बिक्री पर 442 रुपये की गई, मतलब उसकी बिक्री 442 रुपये की गई, और जबकि हमारे हिसाब से बिक्री कितनी है, 221। तो 221 पॉइंट है, ये 221 पॉइंट है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, आपने 442 का है लेकिन हमारे 221 पॉइंट है, तो हमने 442 को 221 पॉइंट से कनेक्टेड कर दिया। ये ले भाई, तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, मतलब एक पॉइंट कितने का, 2 का, मतलब कि हमको एक कितने पर हो रही है, 10.5% की लाभ हो रही है। तो उसका लाभ क्या था, तो लाभ कितना है, लाभ तो ये है भाई 21 रुपये, जबकि हमको एक पॉइंट कितने का है, 2 का, और पॉइंट कितने लाभ हुए हमको, 21 पॉइंट लाभ हुए, 21 पॉइंट। तो ठीक है, हमने 21 को 2 से गुणा कर देंगे, 21 गुणा 2, तो 42 रुपये। ये 42 रुपये का हमको लाभ हुआ। कैसे, एक बार और समझिए। एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 10.5% के लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 442 रुपये की थी तो उसका लाभ क्या था। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, 10.5% को भिन्न में तोड़ लिया, मतलब कि भिन्न आई इसकी 21/200। तो 200 क्या है, लागत मूल्य, 21 क्या है, प्रॉफिट, 21 उसका लाभ है। तो भैया लागत मूल्य कितना है, 200, प्रॉफिट कितना है हमको, 21, मतलब 221 रुपये। वे कहता है 221 रुपये हमको लाभ हुआ भैया। वो कहता है भैया हमने 442 रुपये की बेची, बिक्री हुई, तो हमने उसको कनेक्ट करा, 221 से 442 कटा कितनी बार, 2 बार। तो 2 की गुना किस में करेंगे हम, मतलब एक पॉइंट की वैल्यू हमारी 2 है, जबकि हमारे लाभ कितने, लाभ हमारे 21 पॉइंट है, तो हमने 2 और 21 की गुना करी तो कितना आ गया, 42 रुपये। तो यही 42 रुपये का हमको लाभ हुआ इसमें। और भैया एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है। ठीक है, सारे सवाल एसएससी जीडी से लिए गए। रीना ने, दूसरा सवाल देखिए, रीना ने साधारण ब्याज पर ब्याज दर व समय बराबर है पर 1800 रुपये का ऋण लिया। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 1152 रुपये का भुगतान किया हो तो ब्याज दर क्या थी। देखो, उसने कहा है समय और टाइम, मतलब दर और टाइम दोनों बराबर है, लेकिन हमको क्या निकालनी है, हमको दर निकालनी है। उसने ना तो हमको दर दी है ना टाइम दिया है, पर उसने बोला है कि भैया टाइम और दर दोनों बराबर है। ठीक है, जबकि हमारे पास मूलधन कितना है, 1800 रुपये हमने उधार लिया है, और हमने इस पर ब्याज कितना दिया है, ब्याज दिया है हमने इस पर 1152 रुपये। तो सिंपल, वेरी सिंपल, बिल्कुल उस पर क्या करें, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी का सूत्र लगा दीजिए सवाल में सीधे सीधे। एस आई कितना है हमारे पास, एस आई हमारे पास 1152, मूलधन कितना है, मूलधन है 1800, क्या निकालना है हमको, दर, तो इसलिए आर मानेंगे, टाइम भी आर ही मानेंगे क्योंकि हमको टाइम नहीं निकालना, बटे 100, 1 0 2 0 से गई, कट गए। अब इसको काट लीजिए कितनी बार, तो उसे 6 से काटिए 3 बार, उसे 6 से काटिए 1 बार, उसे हो गए
6 मतलब बचे कितने, 5, 5 9 बार, और 6 से काटे 2 बार, 6 से 18 बार और 64, मतलब कि आर की गुणा करी आर स्क्वायर बराबर 64। तो इसका वर्ग ले ले, किसका वर्ग है 64, 64 वर्ग है 8 का। तो ये आ गया 8% दर, हमारी 8% दर आ गई। देखो एक बार और समझो, उसने कहा है रीना ने साधारण ब्याज पर दर व समय बराबर है। उसने कहा साधारण ब्याज पर कोई पैसा उधार लिया, जबकि दर व समय दोनों बराबर है, पर 1800 रुपये ऋण उधार लिया। उसने ऋण की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 1152 रुपये का भुगतान किया। तो ब्याज की दर बताइए। हम आर बराबर टी मान लेंगे, क्योंकि उसने तो पहले कहा है सवाल में कि भैया आर ब्याज की दर और समय दोनों बराबर है। तो आप समय निकालो या दर वो टाइम निकालो, दोनों सेम आएगा। तो हमको उसने क्या निकालने बोला है, दर, तो हम इसलिए आर मानेंगे और सूत्र में सीधा धर देंगे आंसर, सीधा सीधा। सिंपल सवाल है, सिर्फ समझना है सवाल क्या बोल रहा है। आधा सवाल तो वहीं समझ में आ जाता है जहाँ ये पता हो कि हाँ भाई सवाल बोल क्या रहा है, वहीं से ये एकदम सवाल समझ में। तीसरा सवाल है, 25 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से ज़्यादा कितनी शून्य से अधिक हो सकती है। कितनी संख्या, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्या है, संख्या लिख लीजिए, कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है। मेरे भाई आप देखो, आप खुद ही सोचो कि 25 संख्याओं का औसत कितना है, 0, शून्य है। तो यदि बाई चांस में 1 + 3 + 5 + 0 + 0 0 इस तरह ले लूँ, तो मेरे भाई 1 3 4 और 4 8 हो रहे, 8 को हम 25 से भाग करेंगे तो मतलब 0 तो नहीं आएगा। तो इतना कन्फर्म से हो रहे हम कि भैया 25 संख्याओं का औसत 0 हो, तो 25 की 25 संख्या ही 0 है। मतलब कि ऐसी कोई संख्या नहीं जिस जो 0 से अधिक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0, मतलब कि शून्य। मतलब कि ऐसी कितनी भी संख्या नहीं है जो 0 से बड़ी है, सभी की सभी संख्या 0 से छोटी है, मतलब 0 है सभी के सभी, छोटी भी नहीं है। तो ये 3 सवाल हुए। आगे हम आपको और कराते हैं कुछ सवाल। आगे सवाल है, देखो सारे सवाल जीडी में पूछे गए हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखो चौथा नंबर का सवाल है, पी और क्यू की मासिक आय औसत मासिक आय 4050 रुपये है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 6350 रुपये है। और पी और आर की औसत मासिक आय 4800 रुपये है। पी की मासिक आय कितनी है। तो देख भाई, उसमें बताना है पी और क्यू, पी प्लस क्यू की मासिक आय कितनी है, 4050। कितने जने की मासिक आय है, 2 जने की, तो 2 से गुना कर ले, पी और क्यू 2 है ना, तो कितना आ जाएगा 0 1 और 8 8100 रुपये। ठीक है, फिर उसने बोला है क्यू प्लस आर की मासिक आय कितनी है, क्यू प्लस आर की मासिक आय कितनी है 6350। इसको भी भाई 2 से गुना कर लीजिए, एवरेज तो आपके पास आता ही होगा, औसत निकालना 0 0 6 7 कितने हो गए 12,700 रुपये। ठीक है, अब उसने बोला है पी और आर की औसत आय कितनी है 4800 रुपये है। 4800 रुपये तो 0 0 16 और 96 रुपये है। तो भाई उसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें उसमें निकालनी है पी की निकालनी है, पी की। तो कैसे निकालेंगे, देखो उन तीनों कितने बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है टोटल उन तीनों का जोड़ 8100 12700 और 9600। तो जोड़ लेंगे 0 0 1 7 8 8 और 6 14 14 का 4 का आंसर लगे 1 8 और 10 10 19 और 19 और 1 20 20 की 0 आंसर लगा 1 और 1 और 2 3, ये बैठ गया 30,400। कितने का औसत बैठा हो मेरे भाई, आप ध्यान से देखो, जिसमें 2 पी है प्लस डबल क्यू है प्लस डबल आर है, तो उसमें 2 हम कॉमन ले लेंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर का औसत कितना है, मतलब वो औसत बता रहा है टोटल कितना है 400। तो उसको 2 से भाग करेंगे हम 1
भाई कितने, 5200, 15,200। 15,200 किसका है, पी प्लस क्यू प्लस आर। जबकि उसने हमको क्या किसका पूछा है, पी का, तो पी पी का पूछा है, जबकि क्यू प्लस आर का नहीं है पूछा। तो क्यू प्लस आर ये है, क्यू प्लस आर कितना है, 12,700। तो 15,200 में से 12,700 माइनस कर देंगे, तो 12 में 7 गए 5, 4 में से 2 गया 2, 2,500 रुपये है पी की वैल्यू। कैसे निकली मैं बताता हूँ आपको। देखो उसने कहा पी प्लस क्यू की औसत आय कितनी है, 4,050। तो औसत आय आय है तो पर दोनों को मिलाकर कितनी है, 8100 रुपये। क्यू प्लस आर की कितनी है, 12,700। पी प्लस क्यू की कितनी है, 96,000, वो 96,000 सॉरी 9600। तो टोटल तीनों को हमने जोड़ किया तो 30,400 आ गया। लेकिन जो 30,400 आया है उसमें 2 बार पी आया है, 2 बार क्यू आया है और 2 बार आर आया है। ठीक है, तो 2 2 2 2, तो हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, पी प्लस क्यू प्लस आर। 30,400 2 से कटिंग करी तो 15,200 आ गया। मतलब कि 15,200 पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू है। मतलब इतना उसकी आय है, पी प्लस क्यू प्लस आर की आय कितनी है, 15,200। तो हमें को क्या की निकालनी है, हमको पी की निकालनी है। तो हमने इसमें से ए संख्या चुनी जिसमें पी नहीं है पर क्यू और आर है। तो क्यू और आर उसमें आ रहा है, क्यू आ रहा है, आर आ रहा है। ऊपर लेगा पी है, नीचे लेके पी है, इसलिए हमने नहीं ली है, हमने क्यू प्लस आर ली। इसलिए क्यू प्लस आर कितना है, 12,700। तो 15,200 में से 12,700 जब हम माइनस करेंगे तो किसकी वैल्यू बचेगी, वो वैल्यू बचेगी पी की। तो मेरे भाई पी की वैल्यू बचेगी, पी का आंसर हो गया 2,500। सिंपल सवाल। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा देखिए, मतलब 5वां सवाल नंबर है ये। यदि एक दुकानदार पेन पर 20% की छूट और फिर 10% की अतिरिक्त छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 750 रुपये है, तो पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा। मेरे भाई उसका अंकित मूल्य 750 रुपये, अंकित मूल्य बोले तो एम आर पी इसका 750 रुपये है। 750 पर उसने क्या किया, 750 पर उसने भाई 20% की उसने छूट दे दी। 20% की छूट, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। तो 1/5 मतलब छूट देगा तो 4/5। तो 4/5 उसे 5 से काटा कितनी बार, 1 2 5, 150, 150 150, 300 300 300, 600, 600 रुपये पहली छूट उसने जब उसने 20% की दी तो उसका मूल्य 600 रुपये बचा। लेकिन उसने फिर भैया 10% की छूट दे दी। 10% की छूट मतलब कि 10% को हम लिख सकते 1/10। तो छूट देगा 1 की, 10 पर 1 की छूट देगा तो 9/10। तो 9/10, ये 0 से 0 गई, 9 पंजे 45, 9 छक्की 54, 54 मतलब 540 रुपये का उसका विक्रय मूल्य है। सीधा आंसर, बिल्कुल सिंपल आंसर। चल ठाओ मेरे भाई, सवाल को सिर्फ समझना है बस, और कुछ नहीं। सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। अब देखो अगला सवाल है, प्रतीक बाइक से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर कार 100 किलोमीटर कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर और अन्य 140 किलोमीटर पैदल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो यात्रा की गई पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति क्या ज्ञात करें। देख मेरे भाई, प्रतीक सबसे पहले 20 किलोमीटर जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, कितना 100 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया कितना, मतलब 5 घंटे में। ठीक है, फिर प्रतीक कार से गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो कार से कितना गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, कितना 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर मतलब 30, 4 घंटे। ठीक है, फिर प्रतीक क्या करा, प्रतीक ने फिर पैदल चलना स्टार्ट करा, कितना 140 किलोमीटर, कितने की स्पीड पर, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो मतलब 7 घंटे लगे। जब प्रतीक बाइक से ही जा रहा था तो 5 घंटे में 100 किलोमीटर गया। जब प्रतीक कार से जा रहा था तो 4 घंटे में 120 किलोमीटर गया। जब प्रतीक पैदल जा रहा था तो 7 घंटे में 140 किलोमीटर गया। तो मेरे भाई उन तीनों का जोड़ कितना आएगा, वो 7 और 5 12, 12 4 16, 16 घंटे, मतलब उसको टोटल दूरी 16 घंटे लगे। तो हमें उसकी औसत गति बतानी है। गति कितनी है, पहले 100 किलोमीटर चलाओ, फिर 120 चला, प्लस फिर 140 चला, और बटे
टाइम, टोटल टाइम कितना है 16 घंटे। 100, 200, 220, 220, 260, 360, 360 हो गया। तो 360 को भाई 16, उसे कितने काट ले, 4 से काट ले, 9 36 और 4 16, मतलब कि उसे फिर 2 से काट ले 45, और उसे 2 से काट ले 2, तो उसे 2 से काट 2 बार, ये कितना 2 बार, पॉइंट लगा 5 बार, मतलब कि इसकी चाल है इतने किलोमीटर प्रति घंटा, 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल थे, और हर सवाल एसएससी जीडी के पेपर में आ चुका है, इसलिए आप उनको ध्यान से 1-2 बार देखिए, आपका समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। और पेपर में पक्का 100% ऐसे ही सवाल पूछते हैं एसएससी जीडी में। तो भाइयों, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। ओके, धन्यवाद।